नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। पिछली जितनी वीडियोस हैं सारों के आपके लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो अपनी तैयारी बच्चों करते रहिए और साथ के साथ अपनी तैयारी यहाँ पर भी कंटिन्यू रखिए। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट कहता है ए सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड है, एक ठोस आयरन लोहे का एक पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, वो कैसा है, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है यानी कि बेलन आकार का है, ऑफ हाइट जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, एंड बेस डायमीटर और आधार का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम ऐसा क्या बना लेते हैं, एक पोल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पोल होगा इस प्रकार से, जिसकी उसने हाइट हमको यानी कि ऊंचाई हमको मेंशन करी है बच्चों। कितनी ऊंचाई मेंशन करी है उसने, इसकी 220 सेंटीमीटर, और इसका जो डायामीटर यहाँ से जो इसका डायामीटर मेंशन किया है वो किया है 24 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाय, आगे अगर हम पढ़ते हैं सरमाउंटेड यानी कि उसके ऊपर कुछ और है, बाय अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली बात है, पहले केस में उसने बोला है डायामीटर और दूसरे केस में उसने बोला है रेडियस, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा जो सिलेंड्रिकल पोल है, इसी के ऊपर ऐसा एक सिलेंड्रिकल पोल, इसके ऊपर दोबारा एक और पोल बनाया गया है जिसकी ऊंचाई यहाँ से अगर हम उसकी ऊंचाई मेजर करेंगे तो वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, तो रेडियस इसकी गिवन है r, तो इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ना दोनों चीज हमको सेम दे दी। देखिए वहां पे भी सिलेंडर है और वो भी सिलेंडर है, दोनों बेलन आकार के हैं, लेकिन दोनों की डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो हमको अलग अलग, जैसे रेडियस के लिए अलग सिंबल्स का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए छोटे सिलेंडर के लिए हम स्मॉल आर ले लेते हैं, और बड़े सिलेंडर के लिए जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होती है, तो 24 का हाफ होगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हमको क्या निकालना है, देखिए फाइंड द मास ऑफ पोल, पोल का मास निकालना है। अच्छा, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब जो क्यूब होता है वो क्या होता है, कोई ना कोई वॉल्यूम का ही यूनिट है ये। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, उसके बाद उसका मास निकलेगा, क्योंकि उसने बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, आयरन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 8 ग्राम मास है। तो जितने सेंटीमीटर क्यूब हमारा टोटल आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारा मास ग्राम में, और फिर उसको किलोग्राम में कैलकुलेट हम कर सकते हैं। पाई का यूज यहाँ 3.14 करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास लेंथ ऑफ लार्ज सिलेंडर या फिर बेस सिलेंडर, जो आधार का जो हमारे पास बेलन है उसकी लेंथ ले लेते हैं, तो इसको कैपिटल एच ले लेते हैं। वो कितना है बच्चों, 220 सेंटीमीटर, और इसका जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ लार्ज सिलेंडर यानी कि कैपिटल डी ले लिया 24 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस, इसकी क्या ले ली हमने, रेडियस जो कैपिटल आर, तो वो d/2 होता है, तो 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर ये आ गया, और h है इसकी 220। अब चलिए हम दूसरा जो सिलेंडर है उसके ऊपर चलते हैं। तो लेंथ या फिर हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, जो हमारे पास स्मॉल सिलेंडर है उसकी हाइट ले लेते हैं बच्चों, तो उसको आप स्मॉल एच ले सकते हैं, एच डैश ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी, तो 60 सेंटीमीटर, और उसकी सीधी इसने क्या गिवन है हमको, रेडियस। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक का डायमीटर दे दिया दूसरे की रेडियस दे दी, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसकी रेडियस स्मॉल आर ले लेंगे हम, दैट बिकम्स 8 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकालना क्या है बच्चों, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, सॉलिड आयरन पोल का वॉल्यूम, ये किस किस से मिलके बना है, 2 सिलेंडर से मिलके बना है। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर या फिर बेस सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इस प्रकार से अब सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता ही है क्या होता है, बेसिकली होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो बड़े वाला है उसकी आर कैपिटल है, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसकी एच भी अलग है तो वो कैपिटल एच हमने ली है, प्लस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब दोनों में से आप देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, केवल पाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच।
तो अभी इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू बोला है 3.14, आर जो कैपिटल आर है वो कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 220 प्लस में स्मॉल आर है बच्चों आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे ये सारा डाटा आपको गिवन है। अब आगे आपको करनी है बच्चों केवल कैलकुलेशन। तो 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64 मल्टीप्लाई 60। तो 3.14 इंटू में यहाँ पर जीरो हमारी आई गई है, ठीक है। 22 4 जा 88 करी गया 8, 22 4 जा 88, 88 और 8 96 करी गया 9, 22 1 जा 22 और 9 31 प्लस में जीरो की जीरो, 6 4 जा 24 करी गया 2 एंड 6 6 जा 36 और 2 38। तो इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0 8 और 4 12 करी गया 1, 7 और 8 15 करी गया 1, 3 और 4 3 और 1 4 और कैरी 5 और 3, तो 355। तो यहाँ पर अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कंप्लीट कैलकुलेशन इसकी आएगी बच्चों 111532 पॉइंट में 28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन बची है, ये आप लोगों को कर लेनी है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे आई है हमारा जो वॉल्यूम आ गया किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ चुका। अब गिवन क्या है, अब आप ये देखिए इसके बाद क्या है, क्या पूछा उसने, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारे यहीं तक खत्म हो रहे हैं। उसने बोला है कि इस कंप्लीट पोल का मास निकालिए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है तो हम लिख लेते हैं मास ऑफ आयरन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 8 ग्राम। तो हमारे पास है कितना, तो मास ऑफ आयरन हमारे पास तो है 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 111532.8 तो इसको आप बच्चों क्या कर दोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 करी गया 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 22 करी गया 2, 8 3 जा 24 और 2 26 करी गया 2, 8 5 जा 40, 40 और 2 42 करी गया 4, 8 1 जा 8 और 4 12 करी गया 1, 8 1 जा 8 और 1 9 और 8 1 जा 8। और हमारे पास एक दशमलव हमने 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगा दिया है, तो इतने ग्राम। तो इस ग्राम को अगर आपने फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपकी, क्योंकि 1000 से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देंगे 262.4 अपॉन में 1000, तो ये कितना आ गया बच्चों 892.26 किलोग्राम। तो इतना ये आपका आंसर आता है। आपका जो कंप्लीट ये पोल बना है, इस कंप्लीट पोल के अंदर बच्चों क्या बना है 892.26 किलोग्राम आपका मास आ गया। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट थी जिसको हमने सोल्व किया। बड़ी सुंदर और प्यारी स्टेटमेंट है कि सिलेंडर है एक बड़ा, उसकी डायमेंशंस दे दी हाइट और रेडियस, और जो छोटा सिलेंडर है उसकी डायमेंशंस दे दी। अब हमको दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिया। 1 ग्राम के 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम है, तो टोटल सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा। बस सिंपल था ये। आशा करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज़ का आपको बेनिफिट हो सके। उसके बाद बच्चों अगर वीडियोज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।